इतनी जल्दी गिरगिट अपना रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी दीदी ने अपना स्वर बदल लिया। फेज 1 की वोटिंग के पहले दीदी क्या गा रही थी वो तो आपने देखा ही। फेज 1 की वोटिंग के बाद दीदी क्या गाते हुए देखी गई वो भी आपने देख लिया। ये कुछ और नहीं दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए जो टैक्टिक्स यूज करती हैं राजनीतिक पार्टियां, उन सारे टैक्टिक्स में से ये भी एक टैक्टिक था। কিন্তু শেষটা আমরা করব, তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে। तो सोफार हमने अभी तक क्या क्या देखा, कल्चर अस्मिता और उसके बाद इंटिमिडेशन। अगला टैक्टिक क्या ये सोच रहे हो ना, अगला टैक्टिक दोस्तों ये है। ये ব্লক করা আছে তো, ব্লক করা আছে তো, তিন নম্বর ব্লক করা আছে তো, দেখে যান 3 নম্বর ব্লক করা আছে কিনা, ব্লক করা আছে কিনা দেখে যান। अभी तक सोफार आपने जो कुछ भी देखा उसको देखकर आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि किस किस तरह के हथकंडे, किस किस तरह की टैक्टिक्स अपनाती है एक पर्टिकुलर रीजनल पार्टी अपने प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए। इंटरेस्टिंगली ये सारे के सारे हथकंडे पहले चला करते थे, अब नहीं चल पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि सुरक्षा बल हमारे वहां पर तैनात जो है और वो लोग ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं ऐसे चीजों को लेकर। फेज 1 की वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। फेज 2 वोटिंग के दौरान हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वहां की पार्टी जो इस बार बीजेपी को चैलेंज दे रही है, पर वैसा कुछ बहुत बड़ा मेजर कुछ हुआ नहीं। वहां पर सुरक्षा बलों ने सब पर क्रैकडाउन करके रखा जो था और पिछले कई दिनों से लगातार इन सब चीजों को लेकर गिरफ्तारियां भी वहां पर चल रही थी। ये तो ये है, इनसे भी ज्यादा अजीब है वो लोग जो इन लोगों को सपोर्ट करते हुए देखे जा सकते हैं सोशल मीडिया पे। जी हाँ, इनके पक्ष में वो लोग नैरेटिव बना रहे हैं। कौन? ये लोग। इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है? क्या यह मतदान SIR के अपमान के खिलाफ जनादेश के रूप में देखा जा सकता है? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और सत्ता के साथ जो आपकी साझेदारी है वो न सिर्फ कि आपके पेशे के साथ बेईमानी, बल्कि इस देश के सबसे गरीब नागरिक के साथ और इस देश के संविधान के साथ, और संविधान जो उससे वादा करता है उस सबसे गरीब व्यक्ति से, महात्मा गांधी का जो अंतिम व्यक्ति था, उस गरीब से जो वादा था उसकी वादा खिलाफी। आज वोट करते टाइम प्लीज सब याद रखना कि तुम्हारे राज्य के इलेक्शंस किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे थे। तुम्हारे राज्य के लाखों एलिजिबल वोटर्स को डिलीट कर दिया गया, उन्हें अपनी सिटीजनशिप प्रूव करनी पड़ी। तुम्हारे राज्य में लोगों को आर्बिट्रली अरेस्ट किया जा रहा है, रातों रात लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है। सोच के देखो, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं कि बंगाल में इलेक्शंस कैसे होते हैं, बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पार्टी। क्यों? अपनी लीनिंग की वजह से, अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। अब जो लोग इनको फॉलो करते होंगे उनका IQ किस लेवल का होगा, क्या होगा, उसका अंदाजा आप लगा ही सकते हो। 100 करोड़ का मूर्ति बना है, 1 मिनट, हम लोग का इंडिया का आबादी कितना है, मूर्ति कितने का बनाया है मोदी? 1-1 करोड़ सबका अकाउंट में डालता है ना, तो आज कोई गरीब नहीं होता इंडिया में। तो देख लिया आप सबने, ये था एक एवरेज टीआरपी सपोर्ट का IQ लेवल। अब ऐसे लोगों पे क्या बोले क्या ना बोले, ये दोस्तों मैं आपके समझ, आपके बुद्धि और आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। बट एक बात तो है, अकड़ अभी भी गई नहीं है इनकी। इतना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं, क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कई जवाब लोग देंगे और बल्कि पहले फेज में ऑलरेडी दे चुके हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। बंगाल में फेज 2 की वोटिंग भी शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। हाँ, कुछ एक जगहों से छिटपुट घटनाओं की खबरें आई थी, उन पर चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है और जहाँ पर रिपोर्ट की जरूरत होगी वहाँ पर चुनाव आयोग रिपोर्ट भी करवा देगा। एनीवेज, अभी तक इस वीडियो में सो फार आपने जिन लोगों को भी देखा सुना जो लगभग चुनाव प्रचार कर रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोमिनेंट नेम्स, जो लोग एक पार्टी विशेष के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे अपनी आइडियोलॉजी के चलते, अपनी लीनिंग के चलते, उन सबको रिजवान भाई ने बहुत ही अच्छे से धोया है, बहुत ही अच्छे से उन सबका मजाक उड़ाया है अपनी एक वीडियो में। आपको उनकी ये वाली पर्टिकुलर क्लिप तो देखनी चाहिए। बहुआ मिश्रा कह रही हैं कि भैया फेयर एंड लवली बॉय बबुआ, तुम ये जो कर रहे हो हीरो गर्दी जरा कम करो, तुम क्या चीज हो, तुम्हारी तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे वगैरह वगैरह। तो ये आ रहा है कि अब वो घर में घुस रहा है, वो महिलाओं का मॉलेस्टेशन कर रहा है, उनके कपड़े फाड़ रहा है। मतलब यार, इन लोगों को कोई इज्जतदार आरोप लगाने भी नहीं आता। अरे जिस जिस महिला के कपड़े फाड़े, मुझे पता है चुनाव के बाद तुम उनको भी क्रिएट कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे,
लेकिन अभी उनके नाम भी तो बता दो ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बगल में लेके बैठो और वो सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल फुटेज भी दिखा दो जहां वो कपड़े फाड़ रहा है। यार आरोप लगाते हुए इन लोग को शर्म नहीं आती। अपने इस वीडियो में रिजवान भाई सुना तो महुआ मोइत्रा जी को रहे थे, बट महुआ मोइत्रा जी के बहाने वो हर उस शख्स को टारगेट कर रहे थे जो एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करते हुए दिखे गए। फिर सोचता हूँ वो लोग जितने भी लोग जो चुनाव प्रचार कर रहे थे एक पार्टी विशेष के फेवर में, उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने जो किया सो किया, उसका फायदा होगा नहीं होगा ये हमें 4 मई के बाद ही पता चलेगा। बट एक बात तो है, मोदी जी ने झाल मुड़ी जो खाई थी ना, उसकी मिर्ची लगी तो है कईयों को। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? ट्रस्ट में दोस्तों, इस क्लिप पे सोशल मीडिया पे इतनी सुर्खियां बटोरी है ना, ये इतना वायरल हुआ है कि दीदी को भी अब लगने लगा है कि उनका पत्ता बंगाल से साफ होने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफेज, जय जोहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे, राय गुलशन तो फूल खिलेंगे। जो कुछ भी यहाँ पर कर रही थी ना, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश करना कह सकते हैं। कई सारे टैक्टिक्स में से एक और टैक्टिक, चौथी टैक्टिक। 3 तो हमने वीडियो के बिगिनिंग में डिस्कस कर लिया, देख लिया, सुन लिया, ये चौथा वाला था। न जाने मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है, जिस किस्म का जिस तरह का मतदान बंगाल में हुआ ना, फेज 1 के बाद, फेज 2 के बाद, कि इन्होंने जो कुछ भी किया था ना कुछ दिनों पहले, ये उनके किसी भी काम नहीं आने वाला। बोलती हूँ, देखिए धर्म की राजनीति नहीं करनी है, लेकिन एक सेकंड সেখানে জয় শ্রীরাম চলবে না, জয় শ্রীরাম চলবে না। यही नहीं, अभी और सुनिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है बंगाल की जनता इनको ठीक उसी तरह जवाब देगी जिस तरह अपने योगी जी ने उनको जवाब दिया था। उनकी एक सांसद कहती है कि दिल में काबा और नयन में मदीना की घोषणा करती है। नादिया का तो आह्वान है कि हमारे दिल में महाकाली है और हमारे नयनों में चैतन्य महाप्रभु का वास होकर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एनीएस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।